सोमनाथ जी मालकिन। अंदर से दूसरी बर्नियां ले आओ। लाया। अरे संभाल के। मालकिन ये बर्नी के ढक्कन का सिस्टम कुछ ठीक नहीं है। देखो कौन आया है। दिन भर यही काम करना है। चंपकलाल, जो चंपकलाल, आज बड़े खुश नजर आते हो। भाभी जी फिर से मैके चली गई क्या? अरे नहीं, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। मगर चंपकलाल जी, आपकी उस नौकरी का क्या हुआ? अजी होना क्या था, मेरे और जनरल मैनेजर के विचारों में फर्क था। मैंने कंपनी के मालिक को साफ साफ कह दिया, या तो उस जनरल मैनेजर को रखो या मुझे। तो उसने क्या किया? करना क्या था, एक बेवकूफ ने दूसरे बेवकूफ को नौकरी पे रख लिया। मैंने नौकरी छोड़ दी। और आपने फिर से मांगने का धंधा शुरू कर दिया, शक्कर दे दिया। सोमनाथ, इस बार मैं मांगने नहीं, देने आया हूं। देने? क्या देने? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? चंपकलाल जी, आपने अभी तक हमसे 1 लाख रुपए की चीजें उधार नहीं ली, तो क्या आप ये रुपया एडवांस में देने आए हैं? ओहो सोमनाथ, तुम्हारी समझ में मेरी बात कभी नहीं आएगी। अरे चंपकलाल जी, इतने सारे रुपए आपके पास आए कहां से? मालकिन, चंपकलाल ने कोई बैंक लूटा होगा। जल्दी से पुलिस को फोन करिए, पकड़वा देते हैं। अरे नहीं, ये मेरे नए धंधे के पैसे हैं। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते मैं ये पैसे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आखिर आप भी तो मेरे बहुत से काम आते हैं। हाँ, पूरा राशन यहाँ से जाता है। 1 रुपए में 1 लाख रुपया। लॉटरी का टिकट तो ये है आपका 1 लाख रुपया। इसमें हंसने की क्या बात है? 1 रुपया लगाओ और लाख रुपया कमाओ। एकदम खरा धंधा। खरा धंधा नहीं चंपकलाल, खराब धंधा। आपके हाथ कुछ लेते हुए अच्छे लगते हैं, देते हुए नहीं। इसको अंदर रख दो, अंदर रख दो। सोमनाथ, बर्नियां साफ कर दिए, इन्हें अंदर रख दो। यू बेटर गो। आओ 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 ना। अरे तुम्हारा अपना घर है भाई, आओ अंदर। शारदा, देखो तो कौन आया है। अरे भाई साहब, आप इतने दिनों बाद हमारी याद आई। भाई जी नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे खड़े खड़े बातें करोगी या बैठने को भी कहोगी इन्हें? आइए। आओ 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 मनोहर, आइए। आओ आओ। आजा भाई मेरे। सोमनाथ। आया मालकिन। मनोहर, ये है सोमनाथ और ये हमारे पड़ोसी चंपकलाल जी। नमस्कार जी। चंपकलाल जी, ये मेरे कॉलेज के मित्र मनोहर लाल जी। अब ये हमारे पास रहेंगे, मैं इन्हें कभी और कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ। वाह, किसी ने ठीक ही कहा है। नई जगह और नए काम से इंसान का भाग्य उदय होता है। ये रहा आपका लकी नंबर। नहीं बेटे, ये सब उन लोगों के लिए होता है जिनकी किस्मत उन पर मेहरबान हो। अजी, आप मेरे हाथ से टिकट खरीदेंगे तो किस्मत आप पर भी मेहरबान हो जाएगी। अरे क्यों आप इनका 1 रुपए का नुकसान करवा रहे हैं? चुप करना, प्लीज ले लीजिए ना। कृष्णकांत जी, आप लखपति नहीं बनना चाहते? अरे नहीं भाई, मुझे लखपति नहीं बनना, मैं पति बनकर ही खुश हूँ। अरे आप मजाक मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए ना। अच्छा चाहता, ले लो बाबा एक टिकट इनसे। सोमनाथ, इन्हें रुपया दे दो। अरे नहीं, इससे वसूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप धंधे में उधारी मत कीजिए। प्लीज सोमनाथ, दे दो बाबा, दे देता हूँ ये। थैंक यू। चंपकलाल जी, अब आप इस काम को मत छोड़िएगा। मैं काम को भला कब छोड़ता हूँ, काम ही मुझे छोड़ जाता है। अभी आप बातें ही करते रहेंगे या चाय भी पिलवाओगी? सोमनाथ, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, एकदम जल्दी। करता हूँ। आया था बड़ा कुछ देने, 2 रुपये लेकर ही जा रहा है। There is no system. सोमनाथ जी मालिक। मनोहर का कमरा ठीक ठाक कर दिया ना? हाँ बिल्कुल ठीक कर दिया। वो कितने भले आदमी हैं। हाँ सोमनाथ। सुनिए, भाई साहब कितने बदल गए हैं। कितने हंसमुख रहा करते थे। और याद है आपको, सुनील की सालगिरह पर क्या ढोलक पीट पीट कर गाया बजाया था। हाँ शारदा, तब के मनोहर और आज के मनोहर में बहुत फर्क है। और इसके जिम्मेदार हैं उसके अपने दोनों बेटे। बेटे? हाँ, मनोहर ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, यहां तक कि प्रोविडेंट फंड भी अपने बेटों की परवरिश और शिक्षा में खर्च कर दिया। वो सोचा करता था अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है जो माँ बाप अपनी औलाद को दे सकते हैं।
लेकिन जिस बाप ने अपना सब कुछ अपने बेटों पर निछावर कर दिया, वही बुढ़ापे में अपने ही बेटों पर बोझ बन गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे अपने पिता के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। ये दुनिया है शारदा। आज अगर मनोहर मुझे रास्ते पे न मिल जाता तो पता नहीं कहां चला जाता। मालिक, ऐसे बेटों को सबक सिखाना चाहिए। आप मुझे पता दीजिए, मैं अभी उनका सिस्टम ठीक करके आता हूं। नहीं सोमनाथ, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारी मदद चंपक लाल कर सकता है। चंपक लाल? जी कहिए। जी मेरा नाम चेरी मैसन है, मैं बार एसोसिएशन से आया हूँ। मनोहर जी से मिल सकता हूँ? वो घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार से मिलने बाहर गए हैं। तो क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? बहुत जरूरी काम है। कौन है आशा? ये पिताजी से मिलने आए, कहते बहुत जरूरी काम है। देखिए, मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी है आशा। आप जो भी काम हो हमें बता सकते हैं। जी नहीं, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। मैं सिवा मनोहर जी के और किसी को नहीं बता सकता। ऐसी कौन सी बात है? पिताजी ने तो आज तक हमसे कोई बात छुपाई नहीं। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं आपको बता देता हूं। आपके पिता मनोहर जी की किस्मत बदल गई है। उनके दूर के रिश्तेदार मिस्टर भटनागर, जो कि अफ्रीका में रहते थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई और नजदीकी रिश्तेदार न होने की वजह से उन्होंने अपनी सारी दौलत मनोहर जी के नाम कर दी है, जो करीब 10 लाख रुपए की है। 10 लाख? जी हाँ। लाइए लाइए, पेपर दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। जी नहीं, इन पेपर्स पर दस्तखत सिर्फ मनोहर जी के हो सकते हैं और किसी के नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नमस्ते। सुनिए, खराई लक्ष्मी लौट गई। और ये तभी वापस आ सकती है जब आपके पिताजी लौट आए। अब जल्दी जाके अपने छोटे भाई के घर से पिताजी को ले आइए ना। आखिर पिताजी चले कहाँ गए? तो मुझे क्या मालूम, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास गए होंगे। हमारे पास आए होते तो हम लोग यहाँ क्यों आते? लापरवाही की भी हद होती है। अगर वो यहाँ से गए थे तो तुम लोग को हमें खबर करनी चाहिए थी। वाह, आज अचानक लापरवाही का ख्याल आप लोगों को कैसे आने लगा? अगर उनकी इतनी ही परवाह थी तो घर से क्यों निकाला था? हमने कहाँ निकाला था? वो तो वहाँ बहुत खुश थे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रहने आए थे। खुश होते तो बड़े भैया वापस तुम्हारे पास जरूर जाते। बहस करने से कोई फायदा नहीं, हमें चल के पिताजी को ढूंढना होगा। पता नहीं पिताजी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। चलो आशा, चलो। सुनो, आज इनके दिल में अचानक पिताजी के लिए प्यार कहाँ से आ गया? रेखा, जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। हेलो, मेरा नाम चेरी मैसन है, मैं बार एसोसिएशन से आया हूँ। क्या मनोहर जी यहाँ कहीं हैं? मनोहर भैया, सारा दिन लिखते ही रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? देखो तो तुम्हारे बारे में क्या छपा है। मनोहर एस जोशी, उम्र 60 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला, पूज्य। खुद ही पढ़ लो। पूज्य पिताजी, लौट आइए, हम सब परेशान हैं। आपके बिना हमारे दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। आपका बेटा विजय। देखा, विजय को मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? मेरी को समझ में नहीं आया। ये बताने से पहले मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? किस बात के लिए? मैंने एक नाटक खेला है। नाटक? हाँ, आपसे पूछे बगैर आपके बेटों को इतला दे दी है कि आपको दूर के किसी रिश्तेदार से लाखों की संपत्ति मिली है। कृष्णकांत। मनोहर जी, एक नाटक खेला है, मुझ पे विश्वास रखिए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। अरे चंपकलाल जी, आ जाइए, आइए आइए। प्रोफेसर साहब, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। अरे वाह। ये देखिए, मनोहर जी, आपके बेटे अजय ने आपको ढूंढने के लिए 3000 रुपए का इनाम रखा है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे सब मालूम है ना? आप फिक्र मत कीजिए, इस चीज को मैं पूरी तरह से संभाल रहा हूँ। ओके सर, सी यू। क्या देख रहे हो? कृष्णकांत, अब मुझे अपने बेटों की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहते, आखिर वो तुम्हारा खून है। यही तो अफसोस है कृष्णकांत। आदमी बेगानों के पत्थर बर्दाश्त कर लेता है,
लेकिन अपनों के मारे हुए फूलों से भी चोट लग जाती है। नहीं मनोहर, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कृष्णकांत, कुछ ठीक नहीं होगा। कागज के फूलों से खुशबू की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मनोहर, वो इंसान ही क्या जो कागज के फूलों में खुशबू न डाल दे? लेकिन कृष्णकांत, ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो? ये सब मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूं, उन बीते दिनों की याद के लिए कर रहा हूं जो हमने साथ गुजारे थे। मनोहर, आशा की ज्योत हमेशा मन में जगाए रखना। याद है तुम ही कहा करते थे, रात के अंधेरे तो जिंदगी से जुड़े ही रहते हैं, इसीलिए हम रात आंखें बंद करके गुजार देते हैं ताकि अंधेरों का वजूद हम पे हावी ना हो जाए। मनोहर, अब एक बात मेरी याद रखना, रात का अंधकार जब बढ़ जाए तो समझ लो भोर होने को है। अजी कहाँ है वो चंपकलाल का घर? फोन पर तो यही पता बताया था। चंपकलाल। वेट अ मिनट। चंपकलाल जी हैं? जी, मेरा नाम चंपकलाल है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, आपने मुझे फोन पे बताया था कि आप मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं। कहाँ है वो? आप पैसे लाए? पहले आप हमें पिताजी के बारे में बताइए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना पैसे लिए आपको पिताजी का पता बता दूं। देखिए, इनका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो, मैं बिना पैसे लिए आपको कुछ नहीं बता सकता। आशा, पैसे देना। ये लीजिए। ये पूरे 5,000। थैंक यू। अब तो बताइए। आपके पिता है श्री मनोहर एस जोशी। जी। उम्र 60 बरस। जी हाँ। कद 5 फुट 6 इंच। जी हाँ, जी हाँ। जी नहीं, 5 फुट 4 इंच। आपको अपने पिता का कद भी नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं, रंग सांवला सा है। जी जी। वो सामने कृष्णकांत जी के घर पे है। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए जी। मनोहर जी, आपका एक बेटा तो आ गया, अब दूसरा भी आने वाला ही होगा। लगता है वो आ ही गया। आप बैठिए, आता हूं। आया भैया, आया। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं मोहनलाल जी का बेटा हूँ अजय। आपका मतलब है दूसरा बेटा? दूसरा बेटा? जी हाँ, पहला बेटा अंदर इंतजार कर रहा है, आप भी आ जाइए, सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो बड़े भाई, तुम यहाँ पहले पहुंच गए। हाँ, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिसलिए तुम आए हो। हम पैसों के लिए नहीं आए, पिताजी को लेने के लिए आए हैं। वाह मनोहर भाई वाह, यार आखिरी घोड़े ने दगा दे दिया, नहीं तो जैकपॉट तुम्हारी जेब में आ ही गया था। जैकपॉट नहीं मिला तो क्या हुआ? टाइम तो अच्छा कट गया। टाइम तो बहुत अच्छा कटा भाई। जितनी खुशी मुझे आज मिली है उतनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली। हाँ, लेकिन ये खुशी 50,000 की पड़ी। अरे पैसे की किसे परवाह है, आदमी अपनी खुशी के लिए लाखों खर्च कर देता है। भाई साहब, तो आप 50,000 जीत कर आए ना? नहीं शारदा, 50,000 हार कर आए। पिताजी, पिताजी आपने 50,000 गंवा दिए और आप हंस रहे हैं। क्यों ना हंसू? ये पैसा मेरा है, मैं इसका जो चाहूं करूं। तुम लोग कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं आपका बेटा हूँ पिताजी। मेरा कोई बेटा नहीं। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों आपके बेटे हैं। और हम दोनों आपके बहुए हैं। हाँ पिताजी। जब मेरा कोई बेटा ही नहीं तो ये बहुएं कहां से हो गई? लीजिए, आपके सेवक की तरफ से गला ठंडा कीजिए। बेटे सोमनाथ, तुम मेरा कितना ख्याल करते हो। ये लो। धन्यवाद। मालकिन, भाई साहब, आपको किराया भी देना है। नहीं शारदा, अपनों से कोई किराया मांगता? क्यों नहीं? बोलिए भाभी, कितना किराया देना होगा? 5,000। 5,000? इतनी लूट? पिताजी, ये लोग आपको लूट रहे हैं। ये जगह 5,000 देकर रहने लायक नहीं है। इनको एक पैसा मत दीजिएगा। ये लीजिए, पूरे 1 महीने का किराया है। पिताजी, अरे मनोहर, कल फिर रेस है, चलोगे ना? क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। नहीं पिताजी, आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं, ये हमारे घर जाएंगे। घर? 4 दीवारों से मकान तो बन जाता है,
लेकिन घर नहीं। घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, उसमें पल रहे रिश्तों से। अब यही मेरा घर है, जहां मुझे रिश्तों की एक नई पहचान मिली। इन्हें आराम करने दीजिए और आप लोग जाइए। हम पिताजी को लेकर जाएंगे। लेकिन वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं। आप कहे तो इनको धक्का मार के बाहर निकालूं? इसकी जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोग इस तरह हमारे प्यारे पिताजी को लूट नहीं सकते, समझे? चलो आशा, चलो रेखा। देख लूंगा तुम्हें। आइए आइए। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। यही है वो लोग जो हमारे पिताजी का पैसा लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर आइए। थैंक यू वेरी मच। बैठिए प्लीज। इंस्पेक्टर, दूसरों को सहारा देने वाले भला किसी को क्या लूटेंगे? अगर गिरफ्तार करना ही है तो इन सबको कीजिए। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपके बेटे हैं। कृष्णकांत जी, ये सब क्या है? मैं समझाता हूं इंस्पेक्टर। ये वो बाप है जिसने इन दो बेटों को पालने में, उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में अपनी जिंदगी की सारी कमाई खर्च कर दी। लेकिन वो बाप जिसने इन दो बेटों को पाला, आज ये दो बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। इस बुढ़ापे में ये उन पर बोझ बन गया है। उन दोनों के घर में इस बेचारे के लिए रहने की जगह भी नहीं है। देखा इंस्पेक्टर, कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। भला कोई ऐसा बेटा हो सकता है जो अपने माँ बाप को अपने घर ना रखना चाहता हो? ये सच है इंस्पेक्टर। आज ये सिर्फ इसलिए आए हैं, इनको पता चला है कि मुझे किसी दूर के रिश्तेदार की लाखों की जायदाद मिली। नहीं पिताजी, हम पैसों के लिए नहीं आए। आखिर हमारे रगों में एक ही खून है। खून एक होने से क्या होता है जब दिलों में ही जगह नहीं। हेलो माय क्लाइंट, चेरी मेसन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए वकील साहब, ये लोग हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। जिस तरह से ये इनके पैसे लूट रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और गरीब बाप तुम लोगों के किसी काम का नहीं रहेगा, है ना? ना मैं वकील हूं और ना ही आपके पिताजी के दूर के रिश्तेदार अफ्रीका में रहते हैं, ना ही उनको कोई दौलत मिली है। ये लीजिए आप अपने पैसे। मेरा नाम चंपक लाल है। तो इसका मतलब इन्हें 10 लाख रुपए नहीं मिले? तुमने हमें धोखा दिया। क्यों? अब तुम्हारा वो प्यार, वो जज्बात कहां चले गए? लगता है अब तुम अपने पिताजी को साथ लेकर नहीं जाओगे। रहने दो कृष्णकांत, इन्हें मजबूर मत करो। अगर इनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो ये मेरी किस्मत है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, इनकी जिंदगी बना दी, बस यही खुशी मेरे लिए काफी है। मनोहर, अगर इनके घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं तो क्या हुआ? इस घर में तो है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। शायद मेरा होगा। हेलो जी? जी क्या कहा? मनोहर जी मुबारक हो, आपको लॉटरी का पहला इनाम निकला है, 1 लाख रुपया। चंपकलाल जी मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब इन्हें समझाइए, 1 लाख रुपए निकले आपके। तुम्हें पैसा चाहिए था ना? ये लो, तुम सब इसे बांट लो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं पिताजी, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। पिताजी हमें माफ कर दो। पिताजी, पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मनोहर, इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो। बेटे कृष्णकांत, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये लो, लॉटरी का टिकट तुम रख लो, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरी असली दौलत मिल गई। नहीं मनोहर, जब तुम दादा बनोगे तो ये इनाम की रकम अपने पोतों को दे देना।